हेलो एवरीबॉडी। हाय फ्रेंड्स। आज बातों के कारवां में हम बात करेंगे सोशल वर्क की। सोशल वर्क मतलब कि समाज सेवा। समाज सेवा जो बिना स्वार्थ के। तो सोशल वर्क करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई जाएं या बड़ी बड़ी संस्थाओं में ही सोशल वर्क किया जाए। सोशल वर्क हम चलते फिरते अपनी रूटीन लाइफ में कर सकते हैं। हम उसके बारे में बात करने आए हैं। सोशल वर्क मतलब कि आप ऐसा सोशल वर्क जो कि आप अपने मन से करें, दिखावा किए बगैर। पर दिखावा चलता चलता है। है। आजकल टाइम वो है कि लोग देंगे थोड़ा और फोटोग्राफ्स खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाल के दिखाएंगे कि हमने बहुत सोशल वर्क किया है। तो इससे मुझे ना सिमा एक सलमान खान का याद आ गया। मैंने पीछे किसी इंटरव्यू में सुन रही थी उसका कि वो बोलता है कि लोग आजकल बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, 10% करते हैं और 100% दिखावा करते हैं सोशल वर्क करने का, देने का। तो वो कह रहा कोई बात नहीं, दिखावा ही कीजिए, इस बहाने आप 10% तो करेंगे, सोशल मतलब वर्क तो होगा। कुछ तो करोगे ना। हाँ, तो बिल्कुल। उसमें भी कोई हर्ज नहीं, जिसका जैसा शौक है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। मैं और पूनम यहाँ इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं कि हम आज अपने दोनों के एग्जाम्पल्स ही दे रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। ये नहीं कि हम दिखावा कर रहे हैं, खैर दिखावा भी अच्छी चीज है, बट यहाँ हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, अपने मन से आपको चीजें बता रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जब लाइफ स्टार्ट होती है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो हम इतना नहीं कुछ भी कर पाते, इतना हमारे पास पैसा भी नहीं होता और बहुत टाइम भी पैसा नहीं होता। पैसा हो भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती हैं और उतना हमें समझ भी नहीं होती एक्चुअली। तो जब थोड़ी समझ आती है, या मैं कहती हूँ कि जब मुझे थोड़ी समझ में आई, तो मुझे लगा कि मेरे जो आसपास छोटे छोटे बच्चे थे, तो वो मुझे लगा कि इनको अगर मैं इनकी पढ़ाई के लिए कुछ मतलब फीस दे दें स्कूल की, छोटे से स्टार्ट किया, ज्यादा उसमें नहीं कि बड़े स्केल पे या कुछ भी। तो लगा कि ये लोग पढ़ा जा नहीं पा रहे हैं या कुछ इनकी प्रॉब्लम है, तो चलो एक आधा बच्चा, दो बच्चे हमने स्पॉन्सर कर दिए। मतलब वो मैंने जो किया वो मैं आपको बता जो रही हूँ। सबसे अच्छा सोशल वर्क है। हाँ, तो वो किसी आज मैंने बताया है, आज अपने वीडियो में शेयर कर रही हूँ मैं, लेकिन मेरे एक हाथ से काम होता है तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलता। यहाँ बताना भी हमारा इसलिए हो गया सबके सामने कि ये आज का हमारा टॉपिक भी है। और दूसरा, हम चाहते हैं कि ऐसे आइडियाज लोगों के दिमाग में आए कि हम चलते फिरते कैसे सोशल वर्क कर सकते हैं। वो आइडियाज दिलाने के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं, आपको आइडियाज दिलाने के लिए कि हमने चलते फिरते क्या क्या करा है और आप भी वो चीजें कर सकते हैं। तो पूनम ने भी बहुत कुछ करा है, जो पूनम तू मुझे बता रही थी। देखो, आप जैसे आपके आसपास कोई फ्रेंड्स हैं, उनके बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो आजकल स्कूलों में क्या होता है कि हर सेशन चेंज होते ही बोलते हैं नई बुक्स लो, पूरे पूरे सेट्स नए खरीदो। तो मैंने अपनी काफी सारी फ्रेंड्स को जिनके बच्चे छोटे हैं उनको कह रखा है कि जैसे सेशन चेंज होता है, बैग्स बुक्स जो भी आप देना चाहें, नोटबुक्स होती हैं स्कूल की, क्योंकि नए क्लास में तो वो लोग कहते हैं पूरा नया सेट खरीदो। तो वो जितनी नोटबुक्स हैं, किसी का एक पेज यूज होता है, किसी के दो पेज यूज होते हैं, स्टेशनरी के नए नए सेट्स हैं, तो मैं उनसे मंगवा लेती हूँ। वो मंगवाने के बाद मुझे लगता है कि उन बच्चों तक जिस जिसको जिस चीज की, किसी को बैग चाहिए उसको बैग पहुंचा देती हूँ, किसी को कलर्स चाहिए, किसी को नोटबुक्स चाहिए रफ काम करने के लिए या कुछ भी। तो आप इस टाइप से भी सोशल वर्क कर सकते जो हैं। जिसकी रिक्वायरमेंट है, जरूरत के हाँ, अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और कहने का मतलब ये भी है कि हम अपनी तरफ से स्टेशनरी भी दे सकते हैं। अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। और देखो, हाँ, ये तो अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट किया कि आप अपनी फ्रेंड से मंगवा रहे हो और आगे बांट रहे हो, सिर्फ एक एफर्ट है, इसमें आपका कुछ नहीं लगा, एक पैसा नहीं लगा, लेकिन आपने सोशल वर्क कर लिया। तो ये बहुत ही बढ़िया सोशल वर्क हो गया। आप भी सोचते होगे कि ये तो हम करते ही हैं, बट कभी ऐसा सोच के नहीं किया सोच के नहीं कि किया। हाँ तो। या कभी कभी आपके आसपास बच्चे पढ़ भी रहे होंगे ना, आपको ये सोच नहीं आएगी कि इनसे मांग लें। कोई हाँ, बुराई नहीं अगर आप उनसे मांग के किसी नीडी को चीजें पहुंचा देते हो। तो तो ऐसी मेरा एक और एग्जांपल है। मेरी एक फ्रेंड थी, उनके किसी रिलेटिव का यूनिफॉर्म्स का काम था। तो जैसे विंटर्स के काफी यूनिफॉर्म्स का लॉट होता है, कुछ होता है, तो बच जाती हैं। तो वो मेरे से कभी, इवन वो तो पोर्टर करके भेजती है, तो वेरी कभी गुड। मेरे से पैसे भी पोर्टर के नहीं मांगे उसने कि तू इसको किसी नीडी बच्चों को दे दे। तो मैं साइज वाइज वो नीडी बच्चों में बांट देती हूँ। वो तो लास्ट ईयर मैंने भी लिए थे, इसने मुझे भी दिए थे, मैंने भी जिनको जरूरत थी उनको मैंने दे दिए। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है कि सोशल वर्क ये नहीं कि आप कहीं जाके पर्पसली करो, आप पर्पसली उसको। करो या पैसों से करो, आप बिना पैसों हाँ, के भी आपके बड़े सारे ऐसे आइडियाज हैं
जो सिर्फ आपको आइडिया ही आएगा और आप किसी के साथ मैनेज करके वो सोशल वर्क कर पाओगे। तो पैसे भी लगाना हर जगह जरूरी नहीं है, लेकिन उस तरफ अपना क्या कहते हैं उसको, आपका दिमाग उस तरफ होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। बिल्कुल। बाकी तो थोड़ा थोड़ा सब करते होंगे अपने अपनी लाइफ में सोशल वर्क। हम तो शायद कुछ भी नहीं है, ऐसे बड़ी बट बड़ी संस्थाएं हैं हाँ, जो बहुत कुछ करती हैं और बहुत अच्छा करती हैं। ये तो मैंने वो कहा कि अगर हम किसी संस्था से नहीं जुड़े हैं लेकिन हमारा मन है किसी के लिए कुछ अच्छा कर दें, तो इसमें भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको, इसीलिए हम आज सोशल वर्क का हमारा मेन बोलने का यही मतलब था कि कई बारी हमें कई चीजें ध्यान नहीं आती ध्यान नहीं कि हम आती। ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हमारे मन में आया कि चलो आज सोशल वर्क के बारे में ही बात करते हैं। वो अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जब हमने जाने भी दो यारों वीडियो करा था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि आप जब अकेले रह जाते हैं या डिप्रेशन में होते हैं तो कोशिश कीजिए ऐसी जगहों पे निकलिए, है ना। कभी ऑर्फनेज, कभी ओल्ड एज होम, कभी ऐसी जगह पे जाइए, अपना आपको लगेगा बहुत अच्छा फील होगा। और मैं अच्छा फील होने का बताती हूँ आपको कि पूनम, मैंने बहुत ही छोटी उम्र में नोएडा में जब हम आए, बच्चे छोटे छोटे थे, तो यहाँ एक ऑर्फनेज था। तो अच्छा। वहां से मुझे एक बार कॉल आया कि आप हमारे ऑर्फनेज आइए और हमारे बच्चों को कुछ सिखाइए। कि जैसे हमने आपको बताया, हम कुछ ना कुछ करते ही थे, पेंटिंग, फ्लावर मेकिंग, कैंडल्स मेकिंग। तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ हमारी हॉबी क्लासेस चलती रहती थी। तो उन्होंने मुझे कॉल करा, तो मैं वहां गई अपने बच्चों को साथ लेके। तो वहां पे सारा माहौल देखा, मतलब कितने अच्छे से वो बच्चों को रखते थे। जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको स्कूल भेजते थे, और मेरा ये काम होता था कि मैं वहां जाके जो मुझे आता था मैं उन बच्चों को सिखाती थी। और पता है पूनम, बाद में उन बच्चों ने क्या किया, उन बच्चों ने मेरे से सीखा। हम्म। एंड वो जो दुर्गा पूजा पे स्टॉल लगते हैं कालीबाड़ी मंदिर के अच्छा, हाँ बाहर, हाँ हाँ हाँ। वहां उन्होंने स्टॉल्स लगाए और तो उन्होंने उससे उसकी अर्निंग भी करी, कितना अच्छा लगता है है देख ना। के। तो तब हम ये सोच के नहीं करते थे कि दिस इज सोशल वर्क, तो हमें करना है। तब ये लगता था कि मुझे जो आता है मैं किसी को सिखा सकती हूँ तो बहुत अच्छी बात है। और बच्चों को साथ लेके इसलिए जाती थी मैं कि उनको भी समझ में आए कि बच्चों के साथ कैसे रहते हैं। और देखो इसमें भी सीमा एफर्ट वाली बात आ गई कि आपने हाँ, बिना पैसे लगाए एक एफर्ट किया, कि एफर्ट किया, वहां जाके बच्चों को सिखाया, उनके काम में आ गई वो चीजें। वही चीज मैं कह रही कि जब आप अकेले रह जाते हो या कुछ भी हो तो आपको लग रहा है आप कुछ करने को नहीं है, तो आप ऐसी जगहों पे जाके पढ़ा सकते हैं, कभी कभी कुछ सिखा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इससे बेटर कोई सोशल वर्क नहीं होगा। या आपके घर में हेल्प्स हैं, उनके बच्चे हैं छोटे, उनको कुछ सिखा दीजिए, उनके लिए कुछ अरेंज कर दीजिए। जैसे मैंने बोला स्कूल बैग्स बिल्कुल हैं, बिल्कुल। स्टेशनरी है, किसी को स्कूल में कोई क्राफ्ट बनाना है उसके पास पैसे नहीं है, तो इस टाइप की भी उनको पूछ लीजिए जिनके बच्चे छोटे हैं जो आपके आसपास हैं। तो कभी कभी ऐसी हेल्प करते रहिए, इनमें भी आपको बहुत मजा आएगा। और मैं 23 सेक्टर में एक स्कूल है, तो वहां भी उस टाइम पे मैं वहां थोड़ा पढ़ाने भी जाती थी जब मेरे को अच्छा। टाइम मिलता था। कभी पढ़ाने चले गए, कभी वहां बैठ के बच्चों का कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ करवा दिया। तो ये छोटे छोटे सोशल वर्क हमने किए हैं बहुत पहले से। तो थोड़ी थोड़ी आदत है हमें कि कुछ हम्म। कुछ करते रहे। और ओल्ड एज होम की बात आई है, तो ओल्ड एज होम भी मैं गई हूँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी गए हैं, अकेले भी गए हैं। तो वहां कभी कभी हम कीर्तन भी करा देते थे। और ओल्ड एज होम में जाके क्या होता है ना कि लोग थोड़े से अकेले रह जाते लोनली हैं सा, जब, हाँ उनसे अकेले, बात करके अच्छा लगता उनसे है। हाँ थोड़ा बात। पर ये नहीं होना चाहिए कि अपने घर के बुजुर्ग तो बेचारे हाँ, पहले उनको भी देखो, उनको छोड़ छोड़ के ऑर्फनेज में और वहां मत वो जाओ नहीं पहले। जाना है। हाँ। अगर आपके पास टाइम है, आप करना चाहते हैं घर के साथ साथ बाहर निकल के, तो ये आप करते भी होंगे आई एम श्योर, और कर भी सकते हैं। और तो वो सीमा ये तो इंसानों के लिए हो गई, बहुत सारे लोग जानवरों के लिए जो हम करते हैं, या जैसे चिड़िया है, पक्षी है, अगर हम इनके लिए भी कुछ कर पा रहे हैं तो वो भी एक सोशल वर्क है। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी रिसेंटली बताती हूँ कि हमारे घर के सामने एक बिच थी, तो वो उसको चोट लग गई, शायद कोई स्कूटर वाला मार गया, जैसे रोड साइड के डॉग्स को मार देते हैं। तो हमारे थोड़े से ही 4-6 घर छोड़ के कोई रहते हैं, वो बकायदा उसको बुलाया उन्होंने, किसी को वेट हॉस्पिटल से इंजेक्शन दिलवाया, फिर उसको उठा के ले गए, उसकी एक्सरे करवाई। फिर एक्सरे करा के मेरी डॉटर भी जैसे उनको खाना वाना देती रहती है अपने घर के सामने, तो फिर उसने उसके बाद उन्होंने मेडिसिन बोला कि हम, मेरे को टाइम नहीं, मैं जॉब करता हूँ, तो मैंने देखा कि आप भी डॉग्स को खाना देते हो, तो आप प्लीज इसको मेडिसिन दे दो टाइम पे। तो हम उसको टाइम पे मेडिसिन देते रहे 3 टाइम।
तो मेरे को लगता है ये भी एक सोशल वर्क है। और ये सब जो करा है ना पूनम ने अपने घर के सामने किया है, हाँ, सामने अब कहीं मतलब ऐसी जगह पे जाके नहीं कि किसी का घर डिस्टर्ब हो, वो घर नहीं। डिस्टर्ब हाँ, हो, उसने अपने घर के आगे ही करा जो भी करा है। नहीं वो हमारे घर के आगे आ जाती थी खुद, उसको पता चलता था कि मेरे को मेडिसिन लगा रहे हैं या खिला रहे हैं, मुझे यहाँ रिलीफ मिलता है, तो वो आ जाती थी। तो इस टाइप के भी सोशल वर्क आप कर सकते हैं, किसी को खाना दे रहे हैं या किसी की चोट पे आप दवाई लगा रहे हैं, तो ये भी एक सोशल वर्क है, लेकिन अपने घर के सामने कीजिए ताकि किसी का घर, किसी के घर के आगे किसी को डिस्टर्ब हाँ, मत, किसी को डिस्टर्ब किसी किए को बगैर। डिस्टर्ब मत कीजिए। बिल्कुल। तो ये भी बहुत अच्छा सोशल वर्क है। आप अगर किसी को दाना डालते हैं चिड़ियों को, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो सभी करते ही होंगे। सब करते हैं हम, तो हमारा आज सोशल वर्क का एक हाँ, बात करने का मन था कि आज हम इस बारे में बात करें, तो हमने वो भी बताया जो हम कर रहे थे और कर रहे हैं। आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग भी ये सब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं सोशल वर्क की कहने चाहूंगी कि अपने घर से स्टार्ट कीजिए। बाहर जाके तो हम सारी दुनिया कर लेती है, अपने घर के आसपास, अपने घर के अंदर देखिए आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा सोशल वर्क है। दूसरा, आप ऐसा सोशल वर्क मत कीजिए कि आपकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सिर्फ दिखावे के चक्कर में हिल नहीं, जाए, बिल्कुल भी नहीं। अपनी पॉकेट हिल जाए, हाँ, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो हिल जाए, अपना बजट हिल जाए, ऐसी मत कीजिए। देखिए एरोप्लेन में भी लिखा होता है जब आप सफर करते हैं कि ऑक्सीजन पहले खुद को दीजिए, फिर अगर फिर सामने कोई दूसरे। मर भी रहा हो तो पहले ऑक्सीजन उसको बाद में दीजिए, पहले खुद को लगाइए। तो ये नहीं कि अपना घर डिस्टर्ब करके मत कीजिए सोशल वर्क, जो आप इजीली कुछ एफर्ट से या कुछ इजीली निकाल सकते हैं वो जरूर कीजिए। यही हमारा आज का मैसेज है। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं, तो बहुत जल्द हम आपको उनसे मिलवाएंगे। उनसे मिलवाएंगे, तब तक सोशल वर्क करते रहिए और मस्त रहे, मलंग रहे। यंग रहें, एंड एज इज इज जस्ट जस्ट अ अ नंबर। नंबर। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा बातों बातों का का कारवां। कारवां। तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।